हरिओम। देखिए, भगवान अध्याय 4 का 7वें श्लोक में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। यानी भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अत्याचार व्यभिचार जब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैं उसके अधर्म यानी अधर्म के विनाश के लिए मैं हर युग में जन्म लेता, हर युग का सृजन करता हूँ, जन्म लेता हूँ। किसके लिए? पापियों के विनाश के लिए। तो फिर भगवान कह रहे हैं अध्याय 4 के 8वें श्लोक में कह रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं पापियों के विनाश के लिए और हर युग में और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में मैं जन्म लेता हूँ, यानी अवतार लेता हूँ। तो अवतार कैसे लेते हैं भगवान? विष्णु भगवान के रूप में आए, राम रूप में आए, फिर कृष्ण के रूप में आए। किसके लिए आए? राक्षसों के संहार के लिए, पापियों के विनाश के लिए। तो इसलिए हमको भी हमारा देखिए, भगवान का जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। भगवान कहते हैं अध्याय 4 के 9वें श्लोक में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः। यानी जो तत्व से जानता है, किस चीज़ को जानता है? कि भगवान का जन्म भी दिव्य, यानी कि भगवान ने जो जन्म लिया, अवतार लिया, तो वो किसके लिए लिया? हम सब मानव जाति के उद्धार के लिए, सभी प्राणियों के उद्धार के लिए उन्होंने जन्म लिया। इसलिए उनका जन्म दिव्य कहलाता है। और उनका कर्म भी दिव्य है। कर्म दिव्य कैसे? कि उन्होंने जो भी कुछ भी किया वो हम सबकी भलाई के लिए किया, मानव मात्र की भलाई के लिए, मानव की सुरक्षा के लिए, ऋषि मुनियों की सुरक्षा के लिए। जो कि राक्षस लोग उनको परेशान करते थे, तप नहीं करने देते थे, तो उन सब से उनकी सुरक्षा करने के लिए उन्होंने राक्षसों का नाश किया। तो इस तरह से भगवान ने हम सबकी भलाई के लिए जो भी कार्य किए, है ना, तो किसके लिए किए? हमारे सबके हित के लिए किए। इसलिए भगवान का जन्म भी दिव्य है और भगवान का कर्म भी दिव्य है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि आपका जन्म जैसा है वैसा हो गया, लेकिन अपने कर्मों को दिव्य बना लो। कर्मों को दिव्य कैसे बनाएंगे हम? हैं गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर, सत्संग से जोड़कर ही हम अपने कर्मों को दिव्य बना सकते हैं, अहंकार को छोड़कर। तो इस तरह से जब हम भगवान की शरण में रहेंगे, सत्संग से जुड़े रहेंगे, तो हमारा हर कर्म, कहते हैं ना, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं। तो हर कर्म हमारा पूजा बन जाएगा, हर कर्म हमारा दिव्य हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो तत्व से जानता है, इस बात को जो तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर दोबारा जन्म नहीं लेता और वो मुझको ही प्राप्त होता है। इसलिए हम भी गीता पढ़ें, गीता सुनाएं और भगवान का नाम जप करें। जितना हो सके भगवान का खूब नाम जप करते रहें। हरिओम।